वैज्ञानिक उपकरण और उपयोग, यानी आरबीडी पब्लिकेशन खान सर का जो बुक है पॉकेट जीके समान ज्ञान, उसी का 15 नंबर चैप्टर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। ठीक, ये है अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर। यह एक प्रकार का वैज्ञानिक यंत्र है जिसका डायल ऊंचाई सूचित करने के लिए फीट या मीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है अमीटर। अमीटर यह यंत्र दर्शाता है कि विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है अमीटर से। अब है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के बारे में जानते हैं। एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर यानी वायु वेग मापी यंत्र। इस यंत्र से वायु का वेग मापा जाता है। अब है कार्डियोग्राफ। यह एक डॉक्टरी यंत्र है जिसका उपयोग हृदय की गति अभिलेखित करने में किया जाता है। अब है कैपिलर्स। यह एक प्रकार का कंपास है डीप सर्किल। इस यंत्र के सहारे किसी स्थान के नति कोण का मान ज्ञात किया जाता है। अब आते हैं डायनेमो। क्या है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। अब है ईपीडियास्कोप, यानी यह फिल्म और अपारदर्शी पदार्थों के बिंब या चित्रदर्शी को पर्दे पर प्रक्षेपित करने वाला यंत्र है ईपीडियास्कोप। अब है फैदोमीटर। यह समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है फैदोमीटर। अब है गैल्वेनोमीटर। यह अल्प परिमाण की विद्युत धारा मापने वाला वैज्ञानिक यंत्र है गैल्वेनोमीटर। अब है ऑडियोफोन। श्रवण शक्ति सुधारने में ऑडियोफोन की सहायता लिया जाता है। अब है बाइनोक्यूलर। इस यंत्र का उपयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने में किया जाता है बाइनोक्यूलर का। बैरोग्राफ का, यानी वायुदाबी लेखी यंत्र है। यह वायुमंडलीय दाब अभिलेखित करने वाला यंत्र है बैरोग्राफ। अब है कोस्कोग्राफ। यह पौधों में हुई वृद्धि अभिलेखित करने वाला यंत्र है कोस्कोग्राफ। अब है क्रोनोमीटर। यह एक घड़ी है जिसका इस्तेमाल ठीक या काल मापी समय जानने के लिए जहाज यंत्र आदि में किया जाता है। अब है गायरोमूलर। यह एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा परमाणु कण की उपस्थिति और इसकी संख्या की जानकारी ली जाती है। अब है फोटोमीटर के बारे में जानते हैं। क्या है? फोटोमीटर के बारे में, इस यंत्र के द्वारा दीप्त शक्ति मापी जाती है। अब है पायरोमीटर, यानी इस यंत्र के द्वारा अत्यंत उच्च ताप मापा जाता है। अब है रेडियोमीटर। यह विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है रेडियोमीटर। अब है सिस्मोमीटर। यह भूकंप के झटके को तीव्रता को दर्शाता है सिस्मोमीटर। अब है सेक्सटेंस जो है, इसका उपयोग सूर्य, चांद और अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए किया जाता है। सेक्सटेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं मैनोमीटर। यह गैस का घनत्व मापने का यंत्र है मैनोमीटर। अब है माइक्रोटोम्स। यह एक ऐसा यंत्र है जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है, माइक्रोटोन्स कहलाता है। अब है ओडोमीटर के बारे में जानते हैं। क्या है? ओडोमीटर। यह एक ऐसा यंत्र है जो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलेखित करता है, ओडोमीटर कहलाता है। पेरिस्कोप। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा वस्तुएं परिदर्शी यंत्र जल के भीतर से देखी जाती है तथा स्थल पर किसी परोक्ष वस्तु को देखने में इसका उपयोग होता है, पेरिस्कोप कहलाता है। अब आते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर के बारे में जानते हैं।
स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग धमनी में रक्त दाब की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब है स्टेथोस्कोप के बारे में। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। एस्केलेटर यानी चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ का प्रयोग एस्केलेटर में किया जाता है। एपीस्कोप यानी सिनेमा में पर्दों पर स्लाइडों को दिखाने का उपकरण है, एपीस्कोप है। अब है कंप्यूटेट विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र है, कंप्यूटेट। अब है ओसिलोग्राफ, यह विद्युत या यांत्रिकी कंपन सूची करने वाला यंत्र है, ओसिलोग्राफ है। अब आगे देखते हैं। एक्यूमुलेटर, यह विद्युत ऊर्जा का संग्राहक है, एक्यूमुलेटर। एरोमीटर यानी गैसों का भार व घनत्व मापक यंत्र है, एरोमीटर। एक्टियोमीटर जो है सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, एक्टियोमीटर। अब है एक्सीरोमीटर जो है वायुयान का वेग मापक यंत्र है, एक्सीरोमीटर। अब है कंपास नीडल। अब है स्थान विशेष की दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है, कंपास नीडल। अब है कार्बोरेटर इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने वाला यंत्र है, कार्बोरेटर। अब है कैलोरीमीटर यानी ऊष्मा को मापने वाला यंत्र है, कैलोरीमीटर। अब है कैलिपर्स यानी छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र है, कैलिपर्स। काइनेस्कोप का उपयोग टेलीविजन स्क्रीन के रूप में किया जाता है। अब देखेंगे काइमोग्राफ, रुधिर दाब और हृदय की धड़कन का अध्ययन करने वाला यंत्र है, काइमोग्राफ। ग्रामोफोन का उपयोग रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को पुनः सुनने वाला यंत्र है, ग्रामोफोन है। ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने वाला यंत्र है, ग्रेविमीटर। अब टेलीस्कोप का उपयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, टेलीस्कोप। अब आते हैं टेकोमीटर के बारे में। टेकोमीटर मोटरबोट वायुयान का वेग मापक यंत्र है, टोकोमीटर। अब है टैक्सीमीटर टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र है, टैक्सीमीटर। जाइरोस्कोप यानी घूम रही वस्तु की गति प्रस्तुत करने वाला यंत्र है, जाइरोस्कोप। अब है जाइलोफोन ध्वनि उत्पादक यंत्र है, जाइलोफोन। अब है टेलीप्रिंटर यानी टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र है, टेलीप्रिंटर। अब है ट्रांसफार्मर यानी प्रतिवर्ती धारा की वोल्टता कम या अधिक करने वाला यंत्र है, ट्रांसफार्मर। अब है डेनियल सेल के बारे में जानते हैं। परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करना डेनियल सेल के कारण ही होता है। अब है डिक्टाफोन यानी बातचीत रिकॉर्ड करना तथा पुनः सुनाया जाना डिक्टाफोन के द्वारा ही होता है। अब है डायलिसिस यानी गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन कौन करता है, डायलिसिस के द्वारा कराया जाता है। अब देखेंगे पैराशूट यानी विमान से कूदते समय प्रयोग करना, पैराशूट का उपयोग किया जाता है। फोटोसेल यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना फोटोसेल कहलाता है। बैरोमीटर यानी वायु दाब मापना बैरोमीटर के द्वारा होता है। बैटरी यानी विद्युत ऊर्जा संग्रह करता है, बैटरी। मेगाफोन यानी ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना मेगाफोन के द्वारा ही होता है। थर्मामीटर ताप मापक यंत्र है। अब है थर्मोस्टेट यानी वस्तु का ताप नियत करना होता है, थर्मोपाइल यानी विकिरण तीव्रता मापना होता है, थर्मोपाइल के द्वारा।
माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखना माइक्रोस्कोप है। अब है माइक्रोमीटर यानी अति लघु दूरियां मापना माइक्रोमीटर के द्वारा होता है। अब है हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का घनत्व मापना हाइड्रोमीटर के द्वारा होता है। अब है हाइड्रोफोन यानी पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना हाइड्रोफोन के द्वारा होता है। अब है रडार यानी वायुयान की स्थिति ज्ञात करना रडार के द्वारा ही होता है। अब रेफ्रिजरेटर वस्तुओं को ठंडा रखना रेफ्रिजरेटर के द्वारा ही होता है। अब रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा करना रेडिएटर के द्वारा ही होता है। रेन गेज यानी वर्षा की मात्रा मापना रेन गेज के द्वारा ही होता है। अब है 1D ग्राफ जनरेटर यानी विभवांतर मापन यंत्र को 1D ग्राफ जनरेटर बोलते हैं। अब 1D ग्राफ जनरेटर उच्च विभवांतर उत्पन्न करना है। अब है स्टीरियोस्कोप यानी फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में चित्रित करना स्टीरियोग्राफ कहलाता है, स्टीरियोस्कोप कहलाता है। अब है वोल्टमीटर यानी दूध की शुद्धता मापना वोल्टमीटर कहलाता है। स्पेक्ट्रोमीटर विभिन्न प्रकाशों के अपवर्तनांक ज्ञात करना स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। अब है हिप्सोमीटर यानी पर्वतों पर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करना हिप्सोमीटर कहलाता है। अब है ऑडियोमीटर यानी ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब है बोलोमीटर यानी तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब है कार्डियोग्राफ यानी हृदय गतिविधि मापने में कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। एक्सोनोमीटर यानी पौधों की वृद्धि मापने में एक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर यानी पौधों की वृद्धि मापने में प्रयोग किया था। अब है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ यानी सूर्य की फोटोग्राफी करने वाला उपकरण है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। अब है लक्स मीटर यानी प्रकाश की तीव्रता मापने में लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अब आगे। अब है फोनोमीटर के बारे में जानते हैं। फोनोमीटर यानी ध्वनि की प्रबलता को मापने वाला यंत्र है फोनोमीटर। लैक्टोमीटर यानी दूध की शुद्धता व दूध का अपेक्षित घनत्व मापने में यंत्र किया जाता है लैक्टोमीटर का। पाइरहेलियोमीटर यानी सौर विकिरण मापने में पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर यानी तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापने में हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब है टैकोमीटर यानी RMP चक्कर प्रति मिनट मापने में प्रयोग किया जाता है टैकोमीटर का। अब है फेदोमीटर यानी समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब है वोल्टमीटर यानी विभवांतर मापने में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर यानी ताप मापने में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटर यानी विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है एक्यूमुलेटर से। अब है सिस्मोग्राफ यानी भूकंप की तीव्रता मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। साइक्लोट्रॉन यानी कृत्रिम मौसम उत्पादन वाला उपकरण है साइक्लोट्रॉन। अब है साइक्लोट्रॉन जो कि आवेशित कणों को त्वरित करने वाला उपकरण है कौन है साइक्लोट्रॉन है। अब आते हैं मल्टीमीडिया जो कि प्रतिरोध धारा विभव मापी यंत्र है मल्टीमीडिया। अब है पोलोग्राफी के बारे में जानते हैं। पोलोग्राफी यानी लाई डिटेक्टर यानी झूठ पकड़ने वाला उपकरण है पोलोग्राफी। यानी रेन गेज यानी यूडोमीटर वर्षा को मापने वाला उपकरण है रेन गेज। अब है स्पाइरोमीटर यानी शोषण दर को मापने वाला उपकरण है स्पाइरोमीटर है।
सिनेमेटोग्राफ यानी छोटे छोटे चित्रों को बढ़ाकर पर्दे पर प्रक्षेपित करता है। सिनेमेटोग्राफ। अब है जीएम काउंटर, रेडियो स्रोत से निकलने वाले विकिरण को मापता है। जीएम काउंटर। आगे देखते हैं, कैलिडोस्कोप के बारे में जानेंगे। क्या है कैलिडोस्कोप? कैलिडोस्कोप यानी रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है कैलिडोस्कोप के द्वारा। अब हाइग्रोमीटर यानी वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन साइक्रोमीटर भी कहते हैं। अब स्फेरोमीटर यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को मापता है स्फेरोमीटर। अब विस्कोमीटर यानी द्रवों की श्यानता का मापन करता है विस्कोमीटर। अब एक्टिनोमीटर जो कि सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन करता है एक्टिनोमीटर। अब माइक्रोवेव ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन के बारे में जानते हैं। यह खाद्य पदार्थों को गर्म करने एवं भोजन बनाने में काम आता है माइक्रोवेव ओवन। रिफ्रैक्टोमीटर यानी पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक मापी यंत्र है रिफ्रैक्टोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर यानी लघु प्रतिरोध मापन एवं विविध बलों की तुलना करने में पोटेंशियोमीटर का काम आता है। अब स्पेक्ट्रोमीटर यानी किसी पदार्थ को स्पेक्ट्रम के विभिन्न रंगों की तरंग लंबाई को ज्ञात करने में होता है। अब फोटोमीटर यानी दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब फोनोग्राफ यानी ध्वनि लेखन में काम में आने वाला उपकरण है फोनोग्राफ। अब सोनोमीटर यानी कंपन की आवृत्ति नापने वाला यंत्र है सोनोमीटर। पिपेट यानी द्रव्यों का निश्चित आयतन ज्ञात करने वाला उपकरण है पिपेट। मेरीनर कंपास यानी जहाज़ों में उत्तर दक्षिण दिशा का पता करने में मेरीनर कंपास का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप यानी विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता करने में इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पीटोमीटर यानी वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला यंत्र है पीटोमीटर। एरोमीटर यानी हवा के भार एवं घनत्व का मापन करता है एरोमीटर। अब है डायनेमोमीटर यानी इलेक्ट्रिकल पावर को दिखाता है, कौन सप्लाई करता है डायनेमोमीटर। अब देखते हैं विद्युत शक्ति के मापन में, ठीक है। अब काइमोग्राफ का उपयोग बीपी लंग मूवमेंट के चित्रीय आरेख में किया जाता है काइमोग्राफ का। अब मैग्नेटोमीटर चुंबकीय आघूर्णों तथा क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन में प्रयोग किया जाता है मैग्नेटोमीटर का। अब मेगाफोन यानी ध्वनि को लंबी दूरियों तक भेजने में मेगाफोन का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं पिक्नोमीटर के बारे में। पिक्नोमीटर यानी द्रव्यों का घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापन करता है पिक्नोमीटर। अब सेलिनोमीटर जो है लवण युक्त विलयन की उनके घनत्व द्वारा सांद्रण का मापन करता है सेलिनोमीटर करता है, ठीक है। अब है स्टीरियोस्कोप यानी दो लेंस वाले कैमरे से किसी वस्तु की डबल इमेज बनता है स्टीरियोस्कोप के द्वारा। स्ट्रोबोस्कोप जो कि गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में दर्शाने वाला यंत्र है स्ट्रोबोस्कोप। अब थियोडोलाइट जो कि घूर्णित दूरदर्शी द्वारा क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का मापन करता है थियोडोलाइट। अब आते हैं ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता के विभव में परिवर्तन लाने वाला यंत्र है ट्रांसफार्मर। अब टेलेक्स यानी दो देशों के मध्य सूचनाओं को परिवर्तित करने वाला यंत्र है टेलेक्स। फैक्स के बारे में जानते हैं, मुद्रित या लिखित दस्तावेज को संचार के माध्यम से भेजना फैक्स कहलाता है। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत
प्रौद्योगिकी तथा भौतिक के बीच संबंध के बारे में जानते हैं। ये भाप इंजन यानी ऊष्मागतिकी के नियम को बताता है। नाभिकीय रिएक्टर जो कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन को बताता है। लेजर विकिरणों के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश को बताता है। अब है रॉकेट नोदन जो कि न्यूटन के गति के नियम विद्युत जनित फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत को बताता है। ठीक है। अब है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताता है। प्रकाश विद्युत सेल यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव को बताता है। संलयन परीक्षण रिएक्टर जो होता है टोकामैन जो कि प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध है। जल विद्युत शक्ति जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण को बताता है। अब वायुयान तरल गतिकी में बर्नौली का सिद्धांत को बताता है। अब कर्ण त्वरित यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति को बताता है। अब सोनार के बारे में पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन करता है सोनार। अब रडार के बारे में जानते हैं। रडार विद्युत तरंगों का परावर्तन करता है रडार। अब रेडियो जो होता है रेडियो तथा टेलीविजन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन संचरण संसूचक होता है। रेडियो तरंग तथा टेलीविजन। अब कंप्यूटर जो होता है अंकीय तार्किकता का उपयोग करता है कंप्यूटर। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन करता है अतिचालकता। प्रकाशीय रेशे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है प्रकाशीय रेशे। अब अपरावर्ती आवरण तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण है। बृहत मीटर वेव यानी रेडियो टेलीस्कोप कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचक होता है। बोस आइंस्टीन का आइंस्टीन दाब लेसर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण तथा शीतलन होता है बोस आइंस्टीन दाब के द्वारा। अब देखते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज एवं आविष्कार के बारे में देखते हैं। ठीक। खोजकर्ता के बारे में जानते हैं। क्रमिक रचना नियम का खोज किसने अफबाहु ने किया था। वैद्युत संयोजकता का खोज किसने किया था कौशले ने किया था। हीलियम का खोज किसने किया था लाकियर ने किया था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था प्रिस्टे एवं सीले ने किया था। परमाणु क्रमांक का खोज किसने किया था मोजले ने किया था। नाभिक का खोज किसने किया था रदरफोर्ड ने किया था। अब है अपवर्जन सिद्धांत का खोज किसने किया था पाउली ने किया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने बनाया था रिचर ने बनाया था। तनुता नियम का खोज किसने किया ओस्टवाल्ड ने किया था। नाइट्रोजन का खोज किसने किया था डैनियल और रदरफोर्ड ने किया था। पीएच मापक्रम किसने खोजा था सारेंसन ने। कैल्शियम का खोज किसने किया था डेबी ने किया था। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का खोज किसने किया था आइंस्टीन ने किया था। अब है थोरियम का खोज किसने किया था बर्जिलियस ने किया था। अष्टक नियम किसने दिया था न्यूलैंड्स ने दिया था। पोलोनियम का खोज किसने किया था मैडम क्यूरी ने किया था। बॉयल का नियम किसने दिया था रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया हुन्स ने दिया था। समस्थानिक किसने दिया था सांडी ने दिया था। सांडी ने दिया था। अब है प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने खोजा था हेनरी हर्ट्ज ने किया था। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया कार्ल लैड स्टीनर ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था जे थॉमसन ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था मोजले ने किया था। रेडियो सक्रियता खोज किसने किया था हेनरी
वेलर ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का खोज किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस ने दिया था। वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया था? सांडी व फ्राजन ने दिया था। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने। अब सहसंयोजकता का खोज किसने किया था? लुईस ने किया था। मैग्नीशियम का खोज किसने किया था? डेवी ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। रेडियम का खोज किसने किया था? क्यूरी दंपति। चार्ल्स का नियम किसने दिया था? चार्ल्स ने दिया था। अवगाड्रो की परिकल्पना किसने किया था? अवगाद्रो ने किया था। क्लोरीन का खोज किसने किया था? सीले ने किया था। अब है बोर सिद्धांत किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था? नील्स बोर ने। परमाणु दाब का नियम किसने दिया था? बर्कले ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अब है कृत्रिम रेडियो सक्रियता खोज किसने किया था? जूलियट ने किया था। भारी जल यानी D2O किसने किया था? यूरे ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवाइजियर ने दिया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेराइनर ने दिया था। मेसान का खोज किसने किया था? युकावा ने किया था। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत किसने दिया था? डी ब्रॉगली ने दिया था। उत्प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। अब है आर्गन के बारे में। आर्गन के बारे में रैक्जे यानी और रैले ने दिया था। आवर्त सारणी डिमिट्री यानी मैंडलिफ ने दिया था। पोटेशियम का खोज किसने किया था? डेवी ने किया था। गैसों का विसरण नियम किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। यूरेनियम का खोज किसने कैलेप्रोथ ने किया था। अनिश्चितता का सिद्धांत नियम किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत क्या? जॉन डाल्टन ने दिया था। आंशिक दाब का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने? जेम्स चार्विक ने किया था। सोडियम का खोज किसने किया था? डेवी ने किया था। ठीक है, चलिए आज हम लोग का फिजिक्स फाइनल होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।